हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है। अब अश्वत्थामा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामाश्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामाश्री, मामाश्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भांजी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। कायर पांडवों, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं कि जब सामना नहीं कर सकते तो झूठ बोलकर किसी से शस्त्रों का त्याग करवाकर एक निशस्त्र की हत्या कर दूं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है। अब अश्वत्थामा पर कोई अंकुश
अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामा श्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामा श्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भांजी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। वाह अश्वत्थामा वाह, तुम्हारे इस नारायण अस्त्र का उत्तर ना तो अर्जुन दे सकता है और ना ही कृष्ण। देखिए देखिए मामा श्री, इन वीर पांडवों की विवशता तो देखिए। भांजी, लगता है अश्वत्थामा आज ही तुम्हारे गले में विजयश्री की माला पहना देगा। हाँ मामा श्री, आप सही कह रहे हैं, सही। जिसे हम कोई महत्व देने को तैयार नहीं थे, वही अश्वत्थामा अंत में पांडवों का काल बन गया है। मेरे विचार से पांडवों को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाला अर्जुन नारायण अस्त्र का उत्तर देने के लिए क्या कर रहा है? अब हम क्या करें केशव? नारायण अस्त्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, कोई और नहीं लगा सकता। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अवश्य प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम तो स्वयं नारायण हो और ये नारायण अस्त्र तुम्हारा अस्त्र ही तो है। हे वासुदेव, नारायण अस्त्र का विनाश रोकने के पांडवों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। पांडवों की सेना नष्ट हो रही है। और शायद ये उसी आधे सच और आधे झूठ का परिणाम है जो मैंने द्रोणाचार्य को निशस्त्र करने के लिए कहा था। परंतु मेरे पाप का दंड मेरी सेना को क्यों मिल रहा है? हे नारायण, मैं अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सेना सहित आपकी शरण में आ रहा हूं। हमारी रक्षा करो वासुदेव, हमारी रक्षा करो। केशव, बड़े भैया की प्रार्थना स्वीकार कर लो। बड़े भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, इसलिए सेना की रक्षा आप करेंगे। परंतु कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र हो उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। आप भी ऐसा कीजिए और आप अपनी सारी सेना को निशस्त्र होकर रथ से उतरकर रणभूमि पर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े होने का आदेश दीजिए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी अपनी सेना को आदेश देता हूं।